आज मैं आप लोगों को अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, वो भी सिंगल टक्स में। तो चलिए शुरू। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। ये मैंने पहले से ऑलरेडी कट करके रखा है। तो आप कपड़े को ऐसे फोल्ड करो जैसे आपके यहाँ पे चेस्ट की नाप भी आ जाए और मार्जिन भी रह जाए। तो इस तरह से सीधा करेंगे, जो हमारा तिरछा कपड़ा होता है वो इससे सीधा हो जाएगा। और पहले इसकी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे लेंथ समझिए। तो लेंथ इसकी ब्लाउज की है तो वो है 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारा 14.5 इंच। इधर भी एक निशान लगाएंगे और एक इधर भी निशान लगाएंगे इस तरह से, और इनको मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे शोल्डर समझिए। तो इसका शोल्डर है यहाँ पे 11 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो ये हो गया हमारा 5.5 इंच। और इधर से भी हमें 5.5 इंच लेना है ताकि इसकी लाइन एकदम सीधी आए इस तरह से। इनको इस तरह से मिला लेंगे और इनको ये आर्मोल समझिए। तो आर्मोल कितना लेंगे, तो जितना भी आपका शोल्डर आता है उसमें आपको हाफ इंच ऐड कर देना है। जिसकी 5.5 शोल्डर था तो हाफ इंच ऐड किए तो ये हो गया हमारा 6 इंच। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एकदम सिंपल तरीका है। इस तरह से इनको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे चेस्ट समझिए। तो चेस्ट इसका 34 था तो उसका 1/4 भाग रखेंगे तो ये हो गया हमारा 8.5 इंच। इस तरह से 1.5 इंच मार्जिन। अब इनका कमर समझिए। तो कमर इसका 28 इंच है, उसका भी यहाँ पे 1/4 भाग रखना है इस तरह से 7 इंच। और यहाँ पे टक्स में 1.25 इंच का डालूंगी बैक के लिए। ये मैं बैक पर लेके कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाना। अब यहाँ पे मार्जिन जितना हम इधर रखते हैं उतना इधर भी रखेंगे, 1.5 इंच मार्जिन इस तरह से। अब इनको मिला लेंगे इस तरह से, हमें अच्छे से मिला लेना है। अब यहाँ पे बैक के लिए हमें 1.5 इंच इस तरह से लेना पड़ता है। और इन निशान को एकदम यहाँ से चेस्ट पे ला के इस तरह से मिला लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे 2 पॉइंट जितना इस तरह से डाउन कर देंगे। ये मैं बचे हुए कपड़ों से बना रही हूँ, इसलिए इस तरह से मैंने जॉइंट करके रख लिया है। अगर आपका भी कपड़ा कम बचता है तो आप भी इस तरह से जॉइंट करके बना सकते हैं। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और बैक पार्ट को उठाना। ये बैक पार्ट मैंने कट कर लिया है, इस तरह से अच्छे से बिठा लेंगे। हमें सेम एकदम ड्रॉ कर देनी है इस तरह शोल्डर पे और आर्म होल पे भी इस तरह से। कमर समझिए। तो कमर यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है और 1 इंच में इसमें टक्स लगाऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें कम टक्स लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज़ है। अगर इसकी हैवी साइज रहती जैसे कि 36 है या फिर उससे आगे है तो फिर मैं यहाँ पे ज़्यादा टक्स लेती। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी लंबी है जैसे कि 13.5 या 14, 14.5, तो आप कम टक्स ले सकते हो। अगर आपकी ब्लाउज़ की लेंथ छोटी है तो आप ज़्यादा टक्स लो, क्योंकि जब हमारी ब्लाउज़ की लेंथ छोटी होती है और हम कम टक्स में ब्लाउज़ बनाते हैं तो पहनने के समय हम जब हैंड ऊपर करते हैं तो वो हमारी चेस्ट दिखती है। तो आप इस तरह से बनाओ। और यहाँ पे जितना मार्जिन उधर रखे थे उतना इधर रखेंगे इस तरह से, और इनको इस तरह से मिला लेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये हमारी फ्रंट की कटिंग है तो इस तरह से हमें यहाँ पे हाफ इंच गहराई देनी पड़ती है इस तरह से, जिससे हमारा साइड में कपड़ा जमा नहीं होता। अब इसका फ्रंट का गला समझ लीजिए। तो इसका गला तो यहाँ पे 3.25 इंच पे खुल रहा है, तो मैं इसमें 1/4 इंच कम करके लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो इसको 2.5 इंच पे इस तरह से रखेंगे। और इसकी जो गले की लेंथ है वो है 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच लेंगे इस तरह से, हाफ इंच मार्जिन रखते हुए। और 2.5 इंच इधर से भी लेंगे इस तरह से, और इनको मिलाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, जैसे राउंड वाली शेप दे देंगे इस तरह से। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताई हूँ, मैं इस पर कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अस्तर वाले इसका जो ब्लाउज़ का पीस है वो उसमें गला बना हुआ है, तो मैं उसमें इस तरह से पलटूंगी, वो मैं आपको स्टिच करते समय बता दूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। टक्स पॉइंट समझिए कि टक्स हम कैसे लगाते हैं। तो मैं तो सिलते समय लगाती हूँ, बट आपको बता देती हूँ। इस तरह से हमें कोई भी एक ब्लाउज उठाना है इस तरह से,
और ये कंधे की सिलाई को इस तरह से देखना है, और हमें कंधे से इस तरह से, कंधे की सिलाई से इस तरह से नापना है, और इसका बीच का पॉइंट देखना है। तो इसका बीच का पॉइंट कितना आ रहा है, 10 इंच इस तरह से, और इसकी बीच की भी दूरी नापनी है इस तरह से एकदम बीच की। तो ये 7 इंच आ रहा है और वो 10 इंच। तो यहाँ से इसका जो पॉइंट है वो 10 इंच आ रहा है, तो इसमें हम हाफ इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 इंच इस तरह से। और ये हम इसकी 7 इंच थी, तो इस तरह से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 3.5 इंच तो इसका हो जाएगा और हाफ इंच चला जाएगा सिलाई में। तो इस तरह से इनको यहाँ पे इस तरह से सीधा कर देंगे, इस तरह से, और हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से मिलाएंगे और इधर भी इस तरह से मिलाएंगे। तो ये हो गई हमारी फ्रंट की टक्स। हमारा फ्रंट पल्ला हो गया, इसको रख देते। अब यहाँ पे बैक पल्ले की गले की कटिंग करते। तो इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और लेंथ इसका 10.5 इंच है, तो यहाँ पे हाफ इंच मार्जिन रखते हुए 11 इंच पे निशान लगाना इस तरह से। और इसका जो फैलाव है यहाँ पे वो है 7 इंच, तो उसमें हम 1/4 इंच कम ही कर देंगे। तो इस तरह से हम लेंगे 3.25 इंच, क्योंकि 1/4 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ पे हमें राउंड वाली शेप दे देंगे इस तरह से। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं आपको पेन से करके बाजू की कटिंग करते हैं। इसकी जो बाजू है वो बहुत ही छोटी है, तो इस तरह से हमारा छोटा भी कपड़ा में कटिंग हो जाता है। तो इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे और बीच में एक बार और फोल्ड करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे। बंद वाला भाग इधर है और इधर खुला वाला भाग, तो नीचे में हमें एकदम सीधी इस तरह से लाइन खींचनी है, और यहाँ पे हमारी बाजू की लेंथ रखनी है। तो इसकी जो बाजू की लेंथ है वो है 2.5 इंच, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 3.5 इंच इस तरह से मार्जिन के लिए। आप मार्जिन ज़्यादा भी रख सकते हो फोल्ड करने के लिए, लेकिन मैं इसको अस्तर में पलटूंगी तो हमारा कम ही मार्जिन में हो जाता है। यहाँ पे समझिए, तो ये तो छोटी बाजू है, तो इसमें हमें जितना भी यहाँ नीचे में कपड़ा चाहिए होता है, जैसे कि ये तो हाफ इंच हमारा चला जाएगा सिलाई में। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच कपड़ा चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ से लगभग हम 1.25 इंच पे डाउन करें, तो ये हमारा कपड़ा उतना बचता है। अगर आप नीचे कपड़ा नहीं बचाते हो, फिर आप हैंड ऊपर करोगे तो फिर आपकी स्लीव गंदी दिखेगी इस तरह से। और जितना भी आपका आर्महोल है उस तरह से हमें यहाँ रख देना है। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। क्या करना है, इस तरह से बैक वाले पल्ले को उठाना है, और यहाँ पे हमारा हाफ इंच तो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, और इधर भी 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। तो अब हम इसकी बीच की दूरी नापेंगे, मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से 1/4 इंच मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें नापना है। तो ये हमारा फिक्स 7.5 इंच आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे जिसमें हमारा 7.5 इंच आ जाए। तो इस तरह हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम नाप करके देखेंगे कि हमारा 7.5 इंच कहाँ तक आ रहा है। इस तरह से देखिए, ये हमारा थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, तो इसको हम इस तरह से ऊपर कर देंगे, और यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे। एकदम आसान तरीका है इस तरह से। देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको फिर से एक बार मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से इंची टेप को इस तरह से रखना है, और इस तरह से देखिए ये हमारा 7.5 इंच फिक्स आ जा रहा है। तो आप अगर इस तरह से मार्क लगाते हो तो आपकी स्लीव बहुत ही आसानी से कट जाती है। अब इसका यहाँ पे इसकी मोहरी रखते, तो मोहरी इसकी 11 इंच है, उसका हाफ 5.5 इंच रखेंगे इस तरह से, और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। जितना हम ब्लाउज में मार्जिन रखते हैं उतना हमें बाजू में भी रखना पड़ता है। इस तरह से दोनों साइड मार्जिन रख करके इनको मिलाएंगे।
पे 1/2 इंच का इस तरह से गहराई देंगे, जिससे हमारा साइड में कपड़ा जमा नहीं होगा। इस तरह से इस तरह से इस तरह से बीच में टक पॉइंट इस तरह से करना है। इस कपड़े को फैलाएंगे और इसको बीच में फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से बीच में फोल्ड करना है। और फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। क्योंकि ये हमारा गला ज़्यादा चौड़ा है तो इसको हम इसके साइज में लाएंगे, इसलिए अभी हम कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारी फिर कटिंग में वो काम आती है। वैसे तो हम 1/2 इंच रख के कट कर देते हैं, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा रखना है। इस तरह से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अगर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब बैक पल्ले को कट करेंगे। इस तरह से कपड़े को रखेंगे। इस तरह से बैक पल्ले को बिठाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे हमें कट कर देना है। स्लीव्स के लिए हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और एक बार बीच में और फोल्ड करेंगे, जिससे हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। इस तरह से अब स्लीव को इस तरह से रखना है, इस तरह से, और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे भी कट कर देना है इस तरह से। बहुत ही आसान है। और हाँ, अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप वो भी देख। मैंने कमर पे जो पट्टी को फोल्ड करेंगे तो वो मैंने 2-2 इंच का इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह से मैंने सारी पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अब आप देखो और सीखो। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो मैं वो भी अपलोड करूँगी, आप वो भी देखना, क्योंकि मेरी स्टिचिंग में भी और कटिंग में भी बहुत कुछ टिप्स रहती है। तो आप उससे अगर अच्छे से देखते हो पूरी वीडियो को तो बहुत कुछ सीखते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करो। ओके, बाय।